हुकूमत पीटीआई के जलसों से बौखला गई। सियालकोट में रियासती मशीनरी ने पीटीआई का जलसा उखाड़ फेंका। उस्मान डार समेत मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। पुलिस का पीटीआई के कारकुनों पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। पुलिस की भारी नफरी। सुबह सवेरे एसी सियालकोट, टीएमए स्टाफ और मशीनरी के हमरा जलसागाह में दाखिल हुई। उस्मान डार ने डीपीओ सियालकोट को जलसा पुरअमन करने की यकीन दहानी कराई। डीपीओ हसन इकबाल ने फोन पर हिदायत ली और जलसागाह पर धावा बोल दिया। इमरान खान के लिए तैयार स्टेज से कुर्सियां और दीगर सामान हटा दिया गया। उस्मान डार की कारकुनान को पुरअमन रहने की ताकीद कि सियालकोट में कहीं मॉडल टाउन 2 ना हो जाए। आज वेंटिलेटर की कांपे टांगना शुरू हो गई हैं। आज रात हजारों अजीम सियालकोट के लोग जब जलसागाह में आए हैं, ये घबरा गए हैं। डिप्टी कमिश्नर 8 रोज से कह रहे थे जलसा यही होगा, आप इंतजामात करें। 12 घंटे पहले कहा गया, ऊपर से कॉल आई है, जलसे की इजाजत नहीं। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गिरफ्तारी से कबल ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मुझे डर है यहाँ मॉडल टाउन जैसा सानिया ना हो जाए। जलसा यही होगा, कप्तान का हेलीकॉप्टर यही उतरेगा। हम घबराने वाले नहीं, डटे रहेंगे। हकीकी आजादी की तहरीक जारी रहेगी। इंतजामिया ने जलसे की इजाजत दी और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इनको ऊपर से फोन आता है और सब कुछ तब्दील हो जाता है। शाह महमूद कुरैशी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सियालकोट में हम जलसा करेंगे, रुकावट डाली गई तो इंतजामिया जिम्मेदार होगी, आईनी हक से पीछे नहीं हटेंगे। शफकत महमूद बोले, नून लीग की गुंडागर्दी सियालकोट जलसे को नहीं रोक सकती। शहबाज गिल ने कहा, जलसा करना हमारा बुनियादी हक है। चंद दिनों की मेहमान हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। पहले इलेक्शन की तारीख फिर कोई बात। इमरान खान का 2 टोक ऐलान। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, राब्ते किए जा रहे हैं कि बात कर लें, इलेक्शन की तारीख से पहले कोई बात नहीं करूंगा। उस वक्त से डरे जब मैं साजिश के तमाम किरदारों का नाम सामने लाऊंगा। सिस्टम में एक से ज्यादा मीर जाफर भी हो सकते हैं। ऐसे फैसले कराए गए जिससे मेरी हुकूमत कमजोर हो गई। शरीफों ने मरहूम FIA डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान पर बहुत जुल्म किया। ऐसे ही ईमानदार अफसरान को कत्ल किया जाता रहा तो आइंदा कोई ऑफिसर कार्रवाई नहीं करेगा। मुझे पता है किस किसने साजिश की। एक एक मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल पर नक्श हो गई है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मर्दान जलसे से धुआंधार खिताब। कहा, जब साजिश का पता चला इन लोगों के पास गया जो साजिश रोक सकते थे। अफसोस के साजिश रोकने वालों ने कुछ नहीं किया। शौकत तरीन को उनके पास भेजा जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं। बताया, साजिश कामयाब हुई तो हमारी मईशत तबाह हो जाएगी। अमरीकी कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसकी एक कीमत होगी। पाकिस्तानियों, वो कीमत तुम्हारी आज़ादी होगी। पाकिस्तान को अमरीकी गुलामों 3 स्टूजेस से आज़ाद कराना है। मुल्क की क़यादत का फैसला कोई मफरूर नहीं बल्कि आवाम करेंगे। नया लंदन प्लान। असेंबली की मुद्दत पूरी होने पर इंतखाबात का फैसला। इंतखाबात पर इमरान खान समेत किसी का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ की पीटीआई की गिरफ्तारियां ना करने और सियासी इंतकाम ना लेने की हिदायत। इसहाक डार को मीडिया पर मईशत पर बात करने से गुरेज का मशवरा। इसहाक डार वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की रहनुमाई करेंगे। मिफ्ता इस्माइल को IMF से अच्छी डील लाने का टास्क दे दिया गया। शाहिद खाकान को मुआशी मसाइल पर मुशावरत के लिए लंदन बुलाया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मईशत पर अहम फैसले कर लिए। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद 48 घंटों में आवाम को एतमाद मिलेंगे। साद रफीक ने कहा, जल्द फॉरवर्ड पोजीशन में खेलते नजर आएंगे। फितना इमरानिया के नाम पर बदअमनी फैलाने का मौका नहीं देंगे। क्यों नहीं पाई साजिश? इसकी भी वजूहात जो हैं वो होंगी जाहिर, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उसके ऊपर अब क्या ज़्यादा गुफ्तगू करें। साजिश क्यों नहीं रोकी गई, इस पर अब बात करने का फायदा नहीं। कोई भी हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करती, इस पर सबको सोचना होगा। फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान में ताकत के 5-6 मराकज़ हैं और गेंद उनके दरमियान घूमती है। इनमें एक चीज़ मुश्तरक है, कोई दूसरे को ताकतवर नहीं देख सकता। सियासी निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को सहारा देकर ऊपर लाएं।
राना सना को कहता हूं, लोगों को पकड़कर जेलों में डालेंगे तो इंतशार बढ़ेगा। मरीम नवाज के अलावा कुछ और नून लीगी भी इलेक्शन चाहते हैं। कहा था सिस्टम को डिग्रेड किया जा रहा है, मार्शल लॉ को दावत दी जा रही है। पीटीआई हुकूमत के शदीद नाके सहाफी फहद हुसैन वजीर आजम के मुआवनी खुसूसी मुकर्रर। डॉन न्यूज के सीनियर एंकर फहद हुसैन की बतौर मुआवनी खुसूसी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। फहद हुसैन का ओहदा विफाकी वजीर के बराबर होगा। गुज़श्ता हुकूमत में फहद हुसैन बतौर सहाफी पीटीआई और इमरान खान के शदीद नाकिद रहे। नींदें हराम, सुकून बर्बाद, जिंदगी अजीरन के इलेक्ट्रिक ने कराची को लोड शेडिंग का गढ़ बना दिया। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से जीना महाल, बिजली की आंख मिचोली मुसलसल जारी। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक बढ़ा दिया। वजारत तवानाई के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। शदीद गर्मी में अजियतनाक बंदिश पर अवाम चीख उठे। रात के औकात में भी 2-2 घंटे की लोड शेडिंग। शहर का कोई इलाका लोड शेडिंग से महफूज न रहा। सिंध भर की एक ही दुहाई, दिन और रात बिजली ना आई। लाहौर की सूरत हाल भी खराब, पेशावर में भी बिजली नापैद। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज, कारकुनान सड़कों पर निकल आए। बिजली दो पानी दो के नारे। हाफिज नईमुर रहमान की के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के घेराव की धमकी। कहा कि इलेक्ट्रिक की नाअहली के बायस शहरी रातें जाकर गुजारने पर मजबूर हैं। वजीर आजम वुज़रा लंदन में बैठे हैं। कराची वाले लोड शेडिंग से परेशान हैं। बिजली गायब हो तो पानी की फराहमी भी बंद हो जाती है। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करके फोरेंसिक ऑडिट का मुतालिबा। एमक्यूएम पाकिस्तान का भी बिजली की लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सिंध और पंजाब में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। कराची में दर्जा हरारत आज भी 40 डिग्री से ऊपर जाएगा। शहर में हीट वेव की लहर। लाहौर और इस्लामाबाद में भी गर्मी के डेरे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत निस्फ सेंचुरी के करीब। महकमा मौसमियात की गर्मी की हालिया लहर 16 मई तक बरकरार रहने की पेशगोई। शहरियों को गैर जरूरी घर से बाहर न निकलने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। मौके पर इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ केसेस के मरीज निजी दौरे पर लंदन गए हैं। यूएई के सदर के इंतकाल पर ताज़ियत करें। मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाना है। हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। पाकिस्तान को अब बचाना दिवालिया का बहुत मुश्किल, तकरीबन दिवालिया हो चुका है। मुल्क डूब रहा है और हमारे पास कुल 10 अरब डॉलर से कम रिजर्व रह गए। अभी भी हमने जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है, 2 इलेक्शन वो एमएनए का हार चुके हैं। जो आपका मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर है वो डिलीवर नहीं कर सके। पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। मईशत पर तवज्जो न दी तो मुल्क में फसाद और खाना जंगी होगी। नून लीगी एमएनए कैसर अहमद शेख अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मईशत डूब रही है, महंगाई की शरह 20% होने वाली है। ना तजुर्बाकार मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। वो IMF से डील नहीं कर पा रहे। पेट्रोल बिजली की सब्सिडी खत्म करने को तैयार हो गए। ज़र मुबादला ज़खायर कम होकर 10 अरब डॉलर रह गए। वो भी दोस्त ममालिक के हैं जो हम खर्च नहीं कर सकते। इंटरबैंक में डॉलर 193 रुपए का हो गया। क्या हम सिर्फ हाथ फैलाते रहेंगे? पिछले कर्जे अदा नहीं कर रहे और मजीद मांग रहे हैं। यही हाल रहा तो श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाएंगे। पुराने पाकिस्तान में महंगाई का नया तूफान। हुकूमत ने महंगाई की भड़कती आग पर तेल छिड़क दिया। रवा माह RLNG की कीमतों में 40% इजाफा कर दिया। मुल्क भर में बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। सनतों की पैदावारी लागत भी कई गुना बढ़ने का खतरा। सनती बरामदात भी मुतासिर होंगी। मकामी मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। हमाद अजहर कहते हैं शहबाज हुकूमत ने मुल्क की तारीख के महंगे तरीन 4 सौदे किए। महंगे दामों खरीदे गए 4 में से 2 जहाज आ चुके हैं। मौजूदा हुकूमत बिजली और गैस के मसाइल संभालने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी।
मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की नमाज जनाजा अदा। अबूधाबी के अलबतीन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। UAE का 40 रोज़ा सोग का ऐलान। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान UAE के दूसरे सदर और शेख जायद के सबसे बड़े बेटे थे। ARY फैमिली का शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। मुल्क भर में कौमी परचम 3 रोज तक सरनिगू रहेगा। आर्मी चीफ समेत पाक फौज के तमाम रैंक्स का UAE सदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अमेरिका, रूस समेत दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान का शेख खलीफा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। और कराची एक्सपो सेंटर में जारी नुमाइश में बी ग्लोबल के बिजनेस सक्सेस पार्टनर यूनाइटेड इंश्योरेंस का स्टॉल। शहरियों की ARY सहूलत वॉलेट के जरिए 80% सेव गोल्ड ऑफर में दिलचस्पी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।